Hello students and welcome back to the another video of English. So today we are going to start a new chapter which is chapter number 3, Ritu the honest girl. See, do you know that there have been various methods to sending messages. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे वेरियस मेथड्स, बहुत अलग अलग तरीके के मेथड्स हैं जिसके के थ्रू हम लोग मैसेज को भेज सकते हैं. लेट अस लुक एट अ फ्यू ऑफ देम. ठीक है, लेट अस लुक, देखते हैं कि किन किन तरीक़ों से जो है हम मैसेज को सेंड कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट है क्या है, ईमेल के थ्रू जो है हम अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं. सेकंड इज़ फैक्स. ठीक है, फैक्स क्या होता है, फैक्स एक तरीका का मशीन होता है जिसमें कि हम एक जगह से दूसरी जगह जो है मैसेज को सेंड करते हैं और ये फैक्स मशीन के थ्रू जो है यहाँ से पेपर निकल के आता है और उसमें जो व्हाटएवर जो भी मैसेजेस रहते हैं उसके थ्रू हमें मिल सकता है. सेकंड इज़ लेटर बॉक्स, जो कि बहुत पहले से यूज़ किया जाता था. एयरमेल, स्पीड पोस्ट भी लेटर ही होता है, लेकिन ये क्या है, ये बहुत जल्दी हम तक पहुंच जाता है. पोस्ट कार्ड्स एंड पिजन्स. ठीक है, पहले जब बहुत पहले जब राजा लोग होते थे वो पिजन्स के थ्रू जो है अपने मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट किया करते थे. ओके, चलिए अब हम लोग जो है चैप्टर पे फोकस करते हैं. So, let us read how Ritu maintained her image of an honest girl. ठीक है, तो ये जो whatever ये चैप्टर है, ये किसके ऊपर है, ये एक स्मॉल लिटिल गर्ल है जिसका नाम क्या है, रितु. ठीक है, तो ये पूरी जो स्टोरी है ये ऋतु के ऊपर है और इसमें बोला है कि लेट अस रीड, चलिए रीड करते हैं और देखते हैं कि वो ऋतु जो है वो कैसे ऑनेस्ट गर्ल का जो उसका इमेज था, उसकी जो इम्प्रेशन जो होता है वो उसको वो कैसे मेंटेन करती है. सो लेट्स स्टार्ट. रितु वॉज अ स्वीट लिटिल गर्ल. तो रितु कौन है, एक छोटी सी स्वीट लिटिल गर्ल है, बहुत अच्छी सी गर्ल है. एवरीबडी इन हर विलेज रेस्पेक्टेड रितु फॉर हर ऑनेस्टी एंड हर केयरिंग नेचर. ठीक है, तो वो गांव में रहती है और क्या है, एवरीबडी इन हर विलेज, जो गांव में हर कोई क्या है, रितु को बहुत रिस्पेक्ट करता है. ठीक है, होप आपको पता है रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है. ठीक है, रिस्पेक्ट करता है एंड हर ऑनेस्टी, फॉर हर ऑनेस्टी. ठीक है, ऑनेस्टी मतलब क्या होता है, ईमानदार. ठीक है, ईमानदारी के लिए उसको क्या करता है, उसका सब कोई रिस्पेक्ट करता है, उसका सब आदर करते हैं. एंड हर केयरिंग नेचर, और उसका जो केयरिंग नेचर है इसके लिए भी सब उसको क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं. हर पेरेंट ट्रस्टेड हर completely and allowed her freedom which was not always given to her फ्रेंड्स. ठीक है, तो रितु के जो पेरेंट्स थे उसको क्या करते थे, वो बहुत उसको ट्रस्टेड हर कम्प्लीटली, उसको बहुत ही उनको अपनी बेटी पे क्या था, पूरा विश्वास था. ठीक है, उनको अपनी बेटी पे पूरा विश्वास था, वो बहुत विश्वास करते थे. एंड अलाउड हर फ्रीडम. ठीक है, और वो उसको क्या करते थे, वो उसको हर जगह वो मतलब भेजते थे, उसको किसी भी तरह की कोई भी मनाही नहीं थी. इसलिए नहीं थी बिकॉज वो क्या थी, वो बहुत ऑनेस्ट थी और वो बहुत अच्छी लड़की थी. ठीक है, और उनको उनके जो पेरेंट्स थे उसको बहुत भरोसा था उस पर. ठीक है, विच वॉज नॉट ऑलवेज गिवन टू हर फ्रेंड्स, जो कि उनके फ्रेंड्स को ये चीज़ें नहीं दी जाती थी, नहीं मिलती थी. ठीक है, वन डे रितु's फादर आस्क्ड हर टू गो टू अ
नियर बाई टाउन फॉर पोस्टिंग एन इम्पॉर्टेंट लेटर बाई स्पीड पोस्ट। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है कि रितु के जो फादर रहते हैं रितु से बोलते हैं कि आप नियर बाई टाउन मतलब पास के टाउन में जाके और क्या करो कि स्पीड पोस्ट जो एक लेटर है स्पीड पोस्ट उसको क्या करना है, उसको पोस्ट करना है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेटर था। द वेदर वॉज ब्यूटिफुल। तो जब वो जाती है रितु उस लेटर पोस्ट स्पीड पोस्ट करने उस लेटर को, इम्पॉर्टेंट लेटर को, तो क्या दिखाता है उसमें, देखिए उसमें डिस्क्राइब कर रहा है वेदर के बारे में। द वेदर वॉज ब्यूटिफुल, तो जो वेदर था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर था। देयर वेर क्लाउड्स इन द स्काई एंड अ कूल ब्रीज, देयर वेर कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। तो क्या होता है, देयर वेर क्लाउड्स इन द स्काई। ठीक है, तो स्काई में क्या है, बहुत सारे क्लाउड्स हैं। ठीक है, और कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। कूल ब्रीज क्या होता है स्टूडेंट? कूल ब्रीज मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि कूल ब्रीज मतलब होता है ठंडी हवा। ठीक है, तो कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, ठंडी हवा बह रही थी। रितु लव्ड साइकिलिंग एंड दिस वॉज एन अपॉर्चुनिटी फॉर हर टू साइकिल द टाउन। ठीक है, तो रितु को क्या है, साइकिलिंग बहुत पसंद थी, तो और यही मौका था कि वो मन भर के साइकिलिंग कर सकती थी। और साइकिल करके वो कहाँ उसको जाना था, टाउन जाना था। ठीक है, उसको टाउन जाना था, इसलिए उसके पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो मन भर के साइकिलिंग कर सकती थी। सो रितु टुक हर साइकिल एंड पैडल्ड टूवर्ड्स द टाउन एंजॉयिंग द वेदर। तो उसने क्या किया, रितु ने साइकिल लिया और वो पैडल करते हुए, साइकिल को चलाना जो पैर से हम लोग चलाते हैं ना, उसको पैडल बोलते हैं। ठीक है, तो साइकिल एंड पैडल टूवर्ड्स मतलब टाउन की तरफ। ठीक है, टूवर्ड्स द टाउन मतलब टाउन की तरफ, एंजॉय करते हुए, वेदर को एंजॉय करते हुए, पैडल करते हुए वो पहुंच गई। ऑन रीचिंग द पोस्ट ऑफिस शी रियलाइज दैट शी हैड फॉरगॉटन हर पर्स एट होम। ठीक है, जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंची तो उसने क्या रियलाइज़ किया कि वो जल्दीबाजी में और एक्साइटमेंट में क्या है, उसने जो पैसे वाला जो पर्स है वो घर पे ही भूल गई है। शी हैड नो मनी फॉर हर, अब क्या है उसके पास थोड़े भी पैसे नहीं हैं। द जर्नी टू द टाउन हैड मेड रितु हंग्री। लेकिन क्या था, विलेज से टाउन आने में बहुत दूर का सफ़र था, तो जस्ट बिकॉज कि रितु को क्या पसंद था, उसको साइकिलिंग पसंद थी, इसलिए तो वो, और वेदर भी बहुत अच्छा सा था, तो इसलिए वो किसी तरह मतलब दूर का सफ़र होने के बावजूद भी इंजॉय करते करते पहुंच तो गई थी। लेकिन ये जो जर्नी था, द जर्नी टू द टाउन हैड मेड रितु हंग्री। तो लेकिन इस जर्नी के वजह से क्या है, रितु को क्या हो गया था, भूख लग गया था। हंग्री मतलब क्या होता है, भूख लगना, तो उसको भूख लग गया था। She wanted to eat something but there was no money for her. अब तो उसको भूख लगी थी, तो वो क्या करना चाहती थी, वो कुछ खाना चाहती थी। She wanted to eat something, वो कुछ खाना चाहती थी, but there was no money for her, लेकिन अब उसके पास तो, क्योंकि वो पर्स अपना भूल चुकी थी, तो अब क्या था, उसके पास पैसे ही नहीं था, तो वो कैसे खाती। With a heavy heart she started the journey back towards her village। लेकिन अब क्या है, वो उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो उसने क्या किया, अब विद द हैवी हार्ट मतलब क्या होता है, भारी मन से, मतलब दुख के साथ और बहुत मायूस होके, शी स्टार्टेड द जर्नी बैक टूवर्ड्स हर विलेज। अब उसने क्या किया, शी स्टार्टेड मतलब उसने जो जर्नी थी कहाँ के लिए, बैक टूवर्ड्स मतलब वापस से गांव के लिए उसकी जो जर्नी थी उसने स्टार्ट कर दिया, मायूस होके, भूख लगी थी ना उसको, तो लेकिन अब उसके पास पैसे नहीं थे खाने के लिए, तो वो मायूस होके, निराश होके, वो भारी मन से वो क्या कर रही थी, वो वापस जाने के लिए उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की। शी वॉज फीलिंग वीक एंड हंगर।
ठीक है, जब हमें भूख लगती है तो हमें कैसा फील होता है, हमें कमज़ोरी लगने लगती है ना, हमें कमज़ोरी लगती है, हमें लगता है कि बॉडी में कोई शक्ति नहीं बची है, मैं कैसे, और साइकिलिंग करने के लिए तो एनर्जी चाहिए होता है। तो शी वॉज फीलिंग वीक, उसको कमज़ोरी लगने लगी, भूख से उसको कमज़ोरी लगने लगी। सी शी सॉ अ फ्रूट वेंडर सेलिंग फ्रूट्स। जब वो वापस जा रही थी तो उसने क्या देखा कि एक फ्रूट वेंडर है। फ्रूट वेंडर मतलब जो कि सब फल बेचता है। ठीक है, फ्रूट वेंडर मतलब फल बेचने वाला, वेजिटेबल वेंडर्स मतलब सब्जी बेचने वाला। ठीक है, तो फ्रूट वेंडर जो है वो क्या बेच रहा है, सेलिंग फ्रूट्स, वो फल बेच रहा है। द फ्रूट्स वेर फ्रेश एंड देयर फ्रेग्रेंस वॉज टेम्पटिंग। ठीक है, तो द फ्रूट्स वर फ्रेश, जो वो फल थे वो क्या था, वो बिल्कुल ताज़े ताज़े थे। ठीक है, उसके जो फल थे वो क्या था, वो बिल्कुल ताज़ा फल था। एंड देयर फ्रेग्रेंस वॉज टेम्पटिंग, और जो उसका फ्रेग्रेंस था, फ्रेग्रेंस मतलब स्टूडेंट्स स्पेलिंग देखिए, FRAGRANCE, फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस मतलब क्या होता है, खुशबू। हर चीज़, जैसे फूल की भी खुशबू होती है वैसे ही फल की, सब्जी की, ऐसे अलग अलग जो है फ्रेग्रेंस होते हैं ना, अलग अलग महक होती हैं। तो फल का जो महक है वो बहुत मीठा सा होता है ना। और जस्ट बिकॉज कि रितु को बहुत भूख लगा था, तो उसको ये जो फ्रेग्रेंस है वो क्या लगा, टेम्पटिंग लगा। टेम्पटिंग क्या होता है, ऐसा मतलब फ्रेग्रेंस, टेम्पटिंग मतलब ऐसा फ्रेग्रेंस जिसमें कि मुंह में पानी ला दे। ठीक है, बहुत टेम्पटिंग। बट वॉट कुड शी डू, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी, क्योंकि उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। शी हैड नो मनी फॉर हर, उसके लिए क्या है, उसके पास कोई मनी नहीं था। सो शी डिसाइडेड टू अप्रोच द फ्रूट वेंडर टू टेल हिम अबाउट हर सिचुएशन। तो उसने अल्टीमेटली क्या सोचा कि मैं अप्रोच करती हूँ। अप्रोच करने का मतलब है मैं कोशिश करती हूँ कि फ्रूट वेंडर को अपनी सारी बातें बताने का, और जो मेरे साथ जितने भी सिचुएशन हुए उसको सब कुछ बताती हूँ। अगर वो क्या हो जाए, वो अगर मतलब कन्विंस हो जाए कि मुझे वो थोड़े से फ्रूट्स देने का। ठीक है, सो शी डिसाइडेड टू अप्रोच, किसी को किसी चीज़ के लिए अग्री करने को बोलते हैं अप्रोच करना। ठीक है, अप्रोच द फ्रूट वेंडर टू टेल हिम अबाउट हर सिचुएशन। ठीक है, अपनी सिचुएशन को बताने के लिए वो कि उसके साथ क्या क्या कंडीशन, क्या क्या सिचुएशन हुआ है, क्या किस कंडीशन में वो यहाँ आई है और क्या हुआ है उसके साथ, बताने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. Next portion we will discuss later on.